नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। माघ महीना व्रत, पर्व और त्योहारों से भरा हुआ है और माघ महीने के आरंभ का सबसे बड़ा पर्व आज है संकष्टी चतुर्थी। तो आज बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी की महिमा के बारे में और इसके पूजा विधान के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः काल 8:01 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, दोपहर 12:17 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:17 तक। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं संकष्टी चतुर्थी के बारे में, जिसको सकट चौथ भी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। देखिए, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के संकष्ट हरण स्वरूप की पूजा होती है और चंद्रदेव की उपासना की जाती है। जो कोई भी इस दिन श्री गणपति की उपासना करता है, उसके जीवन के संकटों का नाश होता है। साथ ही साथ अगर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है और अगर संतान है तो संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। यानी संकष्टी चतुर्थी के 2 लाभ हैं। पहला ये कि जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और मुख्यतः लोग इस व्रत को रखते हैं संतान की प्राप्ति के लिए और संतान की उन्नति के लिए। संकष्टी चतुर्थी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में काम ना करें, दोपहर बाद
स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्ते आपके मधुर होंगे। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको बताते हैं कि संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखने से भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा करने से किस किस तरह के लाभ होते हैं। देखिए, इस दिन गणपति के जिस स्वरूप की पूजा होती है वो संकष्ट नाशक गणपति हैं। तो भगवान गणेश की अगर इस दिन उपासना की जाए तो हर तरह के संकट का नाश होता है। संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, उनको गणपति की पूजा इस दिन करनी चाहिए। संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और इस दिन गणपति की पूजा करने से अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं। आप जीवन में जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, अगर उस काम में बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाती है। धन की प्राप्ति होती है और कर्ज संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। यानी कुल मिलाकर जानिए कि जीवन में जितनी बाधा है, जितने कष्ट हैं, वो गणपति की पूजा करने से इस दिन दूर हो जाते हैं। गणपति का पूजा विधान आपको बताएंगे आगे, लेकिन साथ में ये भी बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें।
दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ होगा। चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न निर्मला जी ने हमें लिखा है। झारखंड से लिखती हैं, रांची से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 1 जून 1995। जन्म का समय रात में 9:30। जन्म स्थान है रांची। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का कैरियर बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। बात आगे बढ़ बढ़ के बार बार कट जाती है। तो कुंडली में विवाह का क्या योग है? क्या इनका विवाह होने का योग नहीं है? और अगर है तो इनका विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए निर्मला जी, आपकी पुत्री की कुंडली में अति विलंब से विवाह होने का योग बनता है। इसी वजह से बहुत देरी हो रही है। फिर भी मैं बता दूं कि साल 2026 के अंत में और साल 2027 के आरंभ में, ज़्यादातर साल 2027 के आरंभ में इनके विवाह के योग बनते हैं। कुंडली कहती है कि इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होगा। वैवाहिक जीवन ठीक रहे, इसके लिए विवाह करते समय एक बार कुंडली देख करके ठीक से उपाय कर लीजिएगा ताकि इनको दिक्कत ना हो। इनको एक ओपल बनवा के पहनाइए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाइए। अगर आपकी बेटी मंत्र जप कर सकें तो उनसे कहिए सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। और अगर वो मंत्र जप नहीं करती हैं तो आप उनकी माता हैं, उनके लिए सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जप करके प्रार्थना करिएगा। विवाह शीघ्र होगा और बेहतर होगा। अब आपको बताया कि संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। सामान्य तरीके से एक आम आदमी, आप और हम किस तरह से भगवान गणेश की पूजा करेंगे? प्रातः काल कोशिश करिए 10 बजे के पहले स्नान करके गणेश जी की पूजा का संकल्प लें कि मैं आज अपने संकटों का नाश करने के लिए गणपति की पूजा करूंगा, या संतान की प्राप्ति के लिए, या संतान की उन्नति के लिए आज मैं गणपति की पूजा करूंगा या करूंगी। ये संकल्प लीजिए। दिन भर जल या फल ग्रहण करिए,
लिक्विड ले सकते हैं, नींबू पानी, दूध वगैरह, या फल खा सकते हैं। जल या फल ग्रहण करके उपवास रखें। शाम के समय भगवान गणेश की विधिवत उपासना करें। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, फल, वस्त्र ये सब अर्पित करें। पीले फूलों से उनकी पूजा करें। और विशेष रूप से इस चतुर्थी पर भगवान गणेश को तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू अर्पित करें। दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें और पीले पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे, उनकी वंदना करेंगे। संकष्ट नाशक गणपति स्तोत्र आता है, उसका पाठ करें, या अगर संतान चाहिए तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद निगाह नीची करके चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। फिर भगवान गणेश के मंत्रों का जप दोबारा भी कर सकते हैं। जैसी कामना हो उसकी पूर्ति की प्रार्थना करें। और जब रात में भगवान गणेश की विधिवत पूजा हो जाए, चंद्रमा को अर्घ दे लें, तब अपने व्रत का समापन करेंगे। देखिए, चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट है गणेश चतुर्थी के पर्व में। और इस चंद्रमा के बारे में ऐसा मानते हैं कि इसको देखने से कलंक लगता है। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मान सम्मान मिलेगा आपको। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। परिवार में खुशहाली आएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब जैसा आपको बताया कि इस गणेश चतुर्थी पर आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं, किसी भी संकट का नाश कर सकते हैं। उसके लिए क्या उपाय करेंगे? पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने बैठिएगा,
आज संध्या काल में उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाइएगा और इसके बाद अपनी उम्र के बराबर तिल के लड्डू आपको रखने हैं अपने पास। इसके बाद एक एक करके लड्डू उनको चढ़ाइए, अर्पित करते जाइए और हर लड्डू के साथ कहिएगा गंग गंग। आप चाहें तो ओम गंग गणपतये नमः ये भी कह सकते हैं। और अगर इतने लड्डू नहीं हैं तो एक ही लड्डू को इस मंत्र का जप करते हुए अपनी उम्र के बराबर गणपति को अर्पित करिएगा। इसके बाद बाधा दूर करने की प्रार्थना करिएगा। एक लड्डू स्वयं खा लीजिएगा और बाकी लड्डू बांट दीजिएगा। अगर आज संध्या काल में आप ये उपाय करते हैं, जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा दूर होगी और बड़े से बड़े संकट का नाश होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में व्यस्तता रहेगी। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में लाभ होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, सामान्यतः चतुर्थी तिथि शुभ नहीं मानी जाती। रिक्ता तिथि है। इस दिन कोई शुभ काम भी नहीं करते हैं। इस दिन के चंद्रमा को कलंक देने वाला माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप चतुर्थी के चंद्रमा का डायरेक्ट दर्शन करते हैं तो आपको अपयश लग सकता है।
लेकिन अगर मान लिया अनजाने में बिना जानकारी के आपने चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर ही लिया है, तो भगवान गणेश की पूजा करने से इसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की एक कथा है, उसको सुनने से भी कलंकी चंद्रमा को देखने का असर समाप्त हो जाता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, व्यर्थ के विवाद से बचाव करें। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 5, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 6, रुके हुए काम बन जाएंगे। नंबर 7, संतान पक्ष की उन्नति होगी। नंबर 8, धन लाभ के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, करियर में आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और उसमें कैसा उपाय आज करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको धन और कर्ज के मामले में लाभ होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का अगला प्रश्न राजीव जी ने हमें लिखा है और राजीव जी हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 27 जुलाई 1971। जन्म का समय शाम के 4:45। जन्म का स्थान है गुड़गांव, हरियाणा। मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। राजीव कह रहे हैं कि मेरे नौकरी में एक समस्या आ गई है और बेवजह मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं और उस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ। नई नौकरी के लिए जा नहीं सकता और पुरानी नौकरी में मुश्किलें चल रही हैं। तो मैं कब तक इस समस्या से बाहर निकलूंगा और आगे मेरा करियर कैसा रहेगा? राजीव, आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव जबरदस्त है, जिसकी वजह से आप अपयश के लांछन के शिकार हो गए हैं, लेकिन ये प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा। अप्रैल 2026 के बाद आप आरोप मुक्त हो जाएंगे और अप्रैल 2026 के बाद आप किसी नई नौकरी में जाएंगे जहां बड़े आराम से बेहतर नौकरी कर पाएंगे। देखिए, राहु और बुध के जो हालात हैं ना, आपको ये कहना जरूरी है कि पैसे रुपए के मामले में आप हमेशा सतर्क रहिएगा, क्योंकि जीवन में पैसे रुपए के मामले को लेकर के आपको मुश्किलों का सामना आगे भी करना पड़ सकता है। उसको लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का हनुमान जी के सामने बैठकर पाठ करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके तब जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि के लिए। चिंताएं समाप्त होंगी, जीवन में सुधार होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा, मेष राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। देखिए, चतुर्थी तिथि है, सुबह दोपहर के बाद रिक्ता तिथि है। कोई भी शुभ कार्य मत करिएगा। आज गणेश जी की उपासना जरूर करें, चाहे थोड़े ही समय करें। अगर करेंगे तो जीवन के संकट दूर होंगे। और आज निर्धनों को तिल और गुड़ का दान करिए या तिल के बने हुए लड्डुओं का दान करिए, बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।